हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग स्कूल में जाते तो क्या करते थे, अपना पुस्तक लेके जाते थे ना। हाँ, तो कितने लोगों को लग रहा है कि पुस्तक लेके आना चाहिए? लाना नहीं है, लाना नहीं है, ठीक है। उसमें क्या रहेगा कि कुछ कॉपियां हैं अपने पास, तो सभी भक्तों को तो नहीं मिल पाएगी। तो जितने लोगों को अनुकूल है, जो घर से आ रहे हैं, वो लेके आ जाएंगे। जो लोग डायरेक्ट ऑफिस से आ रहे हैं उनके लिए संभव नहीं रहेगा, शायद डायरेक्ट आ रहे हैं, लेकिन जो लोग घर से आ रहे हैं प्रयास कीजिए, तो उससे क्या होगा कि सब लोग पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो अभी हम कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं? चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं। उसका जो बहुत ही चर्चित श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। प्रभु जी से पढ़िए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। माताएं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और कोई बोलना चाहेंगे? सब हो गया, सब। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा, जब भी और जहां भी, ही निश्चय ही, धर्मस्य धर्म की, ग्लानि हानि, पतन, भवती होती है, भारत हे भरतवंशी, अभ्युत्थानं प्रधानता, अधर्मस्य अधर्म की, तदा उस समय, आत्मानं अपने को, सृजामि
प्रकट करता हूं। अहम मैं। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी, यदा यदा, तो दो बार यदा यदा, तो एक यदा का अर्थ है जब भी और दूसरा जहां धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तदा तदा, तब तब मैं अवतार लेता हूं। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार। ये बहुत ही मतलब फेमस है, काफी सुना हुआ है। अभी उसको हम समझ ले, उसको अवतार का उद्देश्य को समझ ले, तो फिर दूसरा जन्म नहीं मिलेगा, वो आगे आएगा 2 श्लोक बाद। तात्पर्य रूपा जी बताते हैं, यहां पर सृजामि शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामि शब्द के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं, मतलब इटर्नल है। ऐसा नहीं है कि अभी बना है, पहले नहीं था, अभी टेम्पररी है, ऐसा नहीं है, वो इटर्नल है। अतः सृजामि शब्द का अर्थ है भगवान स्वयं यथारूप में प्रकट होते हैं। यदि भी भगवान कार्यक्रमानुसार, अर्थात मतलब एक सिस्टम है, उसके हिसाब से ब्रह्मा के एक दिन में, 7वें मनु के 28वें युग में, द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं। वी आर सो लकी कि भगवान अभी पहले वाले युग में प्रकट हुए, वही समय में हम हैं अभी। किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। अभी जैसे प्रिंसिपल है, तो वो तो कभी भी आ सकते हैं ना क्लास में, ऐसा जरूरी कि क्लास लेना है तभी आएंगे। मुख्य है ना, प्रिंसिपल मतलब क्या है, मुख्य शिक्षक बोलते हैं ना उनको। वैसे भगवान क्या है, अवतारी है, तो कभी भी आ सकते हैं। तो वो किसी इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। हम लोग स्वतंत्र नहीं है, हम बाध्य हैं। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है, तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। जब उनको लगता है कि उनका आविर्भाव का जिम्मेदारी है, जब हो गया है, तो वो प्रकट हो जाते हैं। तो बताते हैं कि धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है, तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। तो कलयुग में ज्यादातर लोग धार्मिक नहीं है, ज्यादातर लोग धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। इतना बड़ा जीआईडीसी है, कितने लोग आते हैं, बाहर से लोग आते हैं। यहाँ के लोग तो ज्यादातर उग्र कर्म करते हैं, समझिए। तो बताते हैं कि श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने जो बताया वही धर्म है। तो जो भगवान ने सब बताया वही धर्म के नियम है। केवल भगवान ही किसी धर्म की व्याख्या कर, व्यवस्था कर सकते हैं। भगवान के अलावा कोई तय नहीं कर सकता। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये, तो वो उनके हृदय में सब ज्ञान दिया उन्होंने। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवत गीता में आद्योपांत इन्हीं नियमों का संकेत। तो अभी कई बार लोगों को लगता है कि भगवत गीता का क्या यूज है, तो भगवत गीता में सारे नियम बताए हुए, क्या खाना है, कब सोना है, क्या आपको तप कैसे करना है, दान कैसे करना है। भगवत गीता के 6वें अध्याय में बताते हैं कि आप कब दुखी नहीं होंगे, कब भगवान के साथ युक्त हो जाएंगे, तो जब आप सब चीजों को बैलेंस करें। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति। तो सब लाइफ को कैसे बैलेंस करना है, वो भगवान भगवत गीता में डिटेल में बताया हुआ है। और कितना, सिर्फ 700 श्लोक। मेडिकल, इंजीनियरिंग, कॉमर्स का बुक्स पढ़ेंगे तो कितना पढ़ना पड़ता है, तब भी जॉब का कोई फिक्स नहीं है मिलेगा आपको। यहाँ पे श्योर है, आप भगवत गीता अच्छे से पढ़ेंगे तो क्या है, भगवत धाम श्योर है। कितने लोगों को श्योर टिकट चाहिए? सबको चाहिए, होशियार से बता।
वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है, और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं सर्वोच्च धर्म उन्हीं की शरण ग्रहण करना है। बताते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं, और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है तभी भगवान प्रकट होते। सब देवी लोग रहेंगे तो भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन असुर बढ़ जाते तब देवता लोग क्या, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी भगवान को प्रार्थना करते हैं, ऋषि मुनि प्रार्थना करते हैं, तो भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण से हम जानते हैं कि बुद्ध अवतार वो कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकतावाद का बोलबाला था, मतलब आज से कुछ 2500 साल पहले लगभग। और भौतिकतावादी लोग वेदों का प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए ही पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान है, मतलब वो ब्राह्मण ऐसे थे जो वैदिक मंत्रों से वो पशु को मनुष्य जीवन या उच्च जीवन दे सकते थे उस समय पे, लेकिन कलयुग में ऐसे ब्राह्मण नहीं है, तो एक पशु बलि नहीं होना चाहिए। सिंपल, वेरी सिंपल। तो पहले वो अश्वमेध यज्ञ वो सब होता था, लेकिन वो कहने का मतलब है कि ऐसे ब्राह्मण थे, अभी ऐसे ब्राह्मण ही नहीं है, तो यज्ञ ये समय के लिए नहीं है। अभी कौन सा यज्ञ करना है? संकीर्तन यज्ञ करना है, सिंपल, जिसमें किसी का हत्या करने की आवश्यकता ही नहीं है, कोई साधन सामग्री भी ज्यादा नहीं चाहिए, मृदंग चाहिए, करताल चाहिए और भक्त चाहिए। भक्त ही नहीं है अभी। अभी अभी एक मंदिर है TP1 भैली में, काशी मठ करके, तो मैं और अनमोल प्रभु गए थे। वैष्णव मंदिर है, द्वारकाधीश प्रसन्न और वेणुगोपाल प्रसन्न, ऐसे 2 डेटीज है वहां। तो वहां पे ये ढोल नगारा और वो करताल बजे ऐसा मशीन आता है, वो लगा हुआ है। तो अनमोल प्रभु पूछने लगे ये, मैंने बोला यहाँ पे ज्यादा भक्त आते नहीं लगते, इसलिए ये बजाने वाले नहीं है, तो जब आरती करते हैं पुजारी तो कोई रहेगा नहीं, तो वो इसलिए वो मशीन का स्विच दबाएंगे। इसको में ऐसे कभी देखा आपने? ऊपर से बोलते मैं बजाऊंगा, वो बोलते मैं बजाऊंगा, बच्चे भी आप देखिए। तो ये स्थिति है अभी। किंतु आसुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य, ऐसे भागवत में ऑलरेडी बताया गया है कि अंजना के पुत्र के रूप में नास्तिकों को आकर्षित करने के लिए भगवान प्रकट होंगे बुद्ध के रूप में। क्यों? क्योंकि नास्तिकों को आकर्षित करने के लिए क्या, नास्तिक ही चाहिए ना। तो बुद्ध धर्म कैसा है, वो भगवान को मानते नहीं है, लेकिन उस समय पे वैसे लोग थे जो वेदों का दुरुपयोग करते थे, इसलिए वैसा उनको सिस्टम बनाना पड़ा टेम्पररी। उसके बाद शंकराचार्य आए, उसके बाद काफी वैष्णवाचार्य आए, तो फिर से वही वैदिक धर्म का प्रस्थापना हुआ। उसके बाद वैष्णव धर्म भी फिर से प्रस्थापना हुई, लेकिन वो तत्कालीन था, टेम्पररी। लेकिन समय इतना बड़ा रहता है कि वो हमको वो बहुत जब अगर वो समय में हमें, तो हमको ऐसा लगता है अरे कितना लंबा समय है। जैसे आप समझिए वर्षा ऋतु में कुछ जीव शाम को ही उत्पन्न होते हैं, सुबह देखते ही नहीं, उनको पता ही नहीं सूर्य क्या है। सो काल अवधि में हमारे भी काफी जीवन है, तो कौन से जीवन में कब क्या क्या है हमको याद नहीं है। भगवान ऑलरेडी बता चुके 4थे अध्याय की शुरुआत में, लेकिन भगवान को सब याद है। तो भगवान का सिस्टम में भगवान चेंजेस स्लो आते हैं, परमानेंट आते हैं। लेकिन जैसे अभी इस्कॉन है, तो इसका अभी प्रभाव काफी हजारों वर्ष तक रहने वाला है। You are lucky to be in the initial part of the ISKCON movement. समझ रहे हैं? ये प्रचार कार्य और बढ़ेगा और बढ़ेगा। ये कलयुग का सुवर्ण युग है। अभी कलयुग है, उसके अंदर का अच्छा समय है। तो अच्छा समय का क्या करना चाहिए? सेल चल रहा है तो क्या करते हैं, जाके खरीदी कर लेते हैं ना, सस्ते में मिल रहा है, 1 पे 2 फ्री, 1 पे 2 फ्री। तो यहाँ पे क्या है, आपको उसको ग्रैब करना चाहिए अपॉर्चुनिटी को। मकरपुरा के तो काफी भक्त अच्छे से संडे को अपॉर्चुनिटी ले लेते हैं
20-20, 25-25 भक्त जाते हैं पुस्तक वितरण के लिए, और बैकअप में माताएं और अन्य लोग सेवाओं में भी रहते हैं। तो सिर्फ जिनके, वो मेरे धर्मपत्नी बता रहे कि ये जो भक्त जाते हैं उनके फोटो आते हैं, जो उनकी सेवा करते हैं उनका फोटो ही नहीं आता है। मैंने बोला नहीं, उनको भी फोटो रखना चाहिए कि वो लोग सेवा कर रहे हैं। मैंने बोला उनका अलग ग्रुप है, उसमें फोटो रहते हैं। तो एप्रिसिएशन होना जरूरी है। मतलब जो दिखता है ना, काफी लोग पीछे लगे हुए हैं, घर से कुछ लोग प्रसाद बना के भेजते हैं, कई बार यहाँ पे आके भी प्रसाद बनाते हैं। तो कोई एक व्यक्ति 2 व्यक्ति से होने वाली बात नहीं है, काफी भक्त लगे हुए हैं। तो बताते हैं कि यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं, वे कहीं पे भी हो और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते। बोलते हैं ज्यादातर अवतार भारत में, तो हमको ऐसा लगता है भगवान भारत में ही प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं, वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है। अभी जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको क्या बताएंगे, 1 + 1 = 2। अभी उनको 1 - 3 = -2 समझा सकते हैं क्या बच्चों को? ऐसे हो ही नहीं सकते। 1 में से 2 कैसे कम हो सकते हैं, 3 कैसे कम हो सकते हैं? माइनस नहीं समझा सकते उनको। x² + y² + z² नहीं समझा सकते। तो वो समय के हिसाब से कैसे लोग हैं, उनको क्या जरूरत है, उसके हिसाब से वो ज्ञान भगवान देते हैं। जैसे नरसिंह भगवान आए थे, उनका कुछ विशेष तात्पर्य था प्रकट होने का, भक्त का रक्षण करने के लिए आए थे। तो उस समय वो भगवत गीता नहीं बताया था उन्होंने, लेकिन कृष्ण जब स्वयं आए तो उन्होंने और काफी कुछ होलिस्टिक अप्रोच रखा था, तो काफी कुछ किया भगवान ने, समझ रहे हैं आप? लेकिन कृष्ण और नरसिंह के अंदर कोई अंतर नहीं है। मतलब ये अगर आप समझ लेंगे ना तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप कृष्ण और नरसिंह के अंदर भी भेद कर रहे हैं, अगर नहीं, कृष्ण बड़े भगवान हैं, समझ रहे हैं क्या बताने? या फिर जैसे भगवान पृथ्वी को बाहर निकालने के लिए वराह अवतार लेते हैं, अरे ये काम भगवान कर रहे हैं। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान को जब जो जरूरत लगे वो करना है, तो भगवान अवतरित होते हैं। तो बताते हैं कि भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था, एलिवेटेड स्तर था। यहाँ पे सब लोग तो नहीं बैठ पाएंगे ना, कुछ थोड़ा सा बुद्धि क्षमता चाहिए ना, भगवत गीता के क्लास समझने के लिए थोड़ा बेसिक बुद्धि चाहिए ना। किसी भी रोड से बैठा देंगे तो नहीं चलेगा ना, वो फिर बोलेंगे अरे प्रसाद कब मिलेगा, सही कि नहीं? थोड़ा बेसिक लेवल चाहिए ना, समझने के लिए स्तर चाहिए ना। हम बच्चों का अलग कक्षा रखते हैं ना, क्योंकि बच्चे के हिसाब से उनको समझाना पड़ता है ना। तो यह गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी, जैसे 2-2 मिला के 4 होता है, उनके लिए ठीक है, लेकिन उच्च विद्यार्थी के लिए तो कुछ अलग समझाना पड़ता है। तो भी गणित उच्चतर तथा निम्न स्तर हो सकता है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं, जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। ऐसा होता नहीं है, प्रतीत होता है। जैसा कि आगे बताया जाएगा कि धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को का उद्घोषित करना है। परिस्थिति के अनुसार यह भावनामृत प्रकट तथा अप्रकट होता है। तो अभी मैं आपको कुछ एक चीज पुस्तक दिखाने वाला हूं आज, थोड़ा सा आपको इंस्पिरेशन मिले, इसलिए मैं लेके आया। मैं हर वक्त ये पुस्तक से नहीं पढ़ाने वाला हूं। ये पुस्तक का नाम है श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने, तो श्री भगवान ने क्या कहा है? भगवत गीता का है। भागवतम में तो काफी भक्तों की कथाएं हैं, लेकिन भगवान ने क्या बताया? तो प्रभुपाद के इस्कॉन में जीता मित्र प्रभु करके हैं, वरिष्ठ शिष्य हैं, मतलब गुरु परंपरा में बाद में वरिष्ठ, मतलब 60+ एज रहेगा प्रभु जी का। और वृंदावन में कुछ सेवा किया प्रभु जी ने, उसके बाद दिल्ली फिर वो काफी सालों से वहां पे सेवा कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य दिया है ना, उसको भी डिटेल में समझाया उन्होंने। प्रभुपाद जी ने 1 पेज का तात्पर्य दिया है ना, तो उसको भी 8-10 पेज में डिटेल में समझाया है। मतलब इस्कॉन में ऐसे भी भक्त हैं कि जो इतना मेहनत कर, और हम थोड़ा पानी वाणी मोड़े तो डूबी सी है।
जो प्रभुपाद जी ने बताया वो भी पढ़ने का समय नहीं है। तो आज हम इसका एक श्लोक जो आज का है ना, उसको आपको प्रभु जी ने कैसे समझाया वो मैं बताऊंगा। मैं इसके ऊपर क्लास लेता था पहले मैं भगवत गीता क्लास लेता था, तो इसके ऊपर ही लेता था। मतलब एक कक्षा में 21 श्लोक है डिटेल में। तो ये श्लोक के ऊपर प्रभु जी ने क्या बताया है, डिटेल में क्या समझाया, एक एक शब्द को कैसे समझना है, अलग अलग शास्त्रों से उन्होंने उदाहरण से समझाया है। 8:30 हो जाए तो बता देना मुझे। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं अवतार लेता हूं। तो यहाँ पे वो क्या बताते हैं, पिछले श्लोक के साथ क्या संबंध है, क्योंकि जुड़ा हुआ है ना। तो बताते हैं कि इस श्लोक में भगवान अर्जुन से अपने जन्म के अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य का वर्णन कर रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि यद्यपि मेरा शरीर जन्म तथा मरण से रहित है, परंतु फिर भी मैं अपनी दिव्य प्रकृति में स्थित होकर इस भौतिक जगत में जन्म ग्रहण करता हूं। तो भगवान का जन्म हमारे जैसा जन्म नहीं। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि यदि भगवान इस भौतिक जगत में जन्म ग्रहण करते हैं, तो उनका इस भौतिक जगत में जन्म ग्रहण करने का कुछ कारण तो होगा, बिना कारण के तो कुछ होता नहीं। भगवान के इस भौतिक जगत में जन्म लेने की बात अत्यंत अद्भुत है। चूंकि अर्जुन श्री कृष्ण के विषय में जानने के लिए अत्यंत उत्कंठित है, अतः अर्जुन ने विचार किया कि भगवान के साथ सदा सोता रहा तथा जागता रहा, परंतु मैंने भगवान से यह बात करने की कभी कोशिश ही नहीं की कि वे यदि इस भौतिक जगत में अवतार लेते हैं तो वे किस कारण से अवतार लेते हैं, कब अवतार लेते हैं तथा कहां अवतार लेते हैं। अंतर्यामी होने के कारण अर्जुन के मन की बात को भगवान समझ गए तथा उन्होंने इस श्लोक में अपने अवतार का अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य। तो मतलब ये फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब कनेक्शन क्या है एक श्लोक का दूसरे श्लोक के साथ। तो बताते हैं कि इस श्लोक में भगवान की 2 महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनको हमें क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो बेसिकली इतना सब भक्ति में आने के बाद हमारे हृदय में परिवर्तन क्यों नहीं आता, क्योंकि हम उसको अंदर डिटेल में जाते ही नहीं। सुनते हैं, दूसरे कान से बाहर आ जाता है या मुंह से बाहर आ जाता है, हृदय में जाता ज्यादातर यही होता है हमारे साथ, क्योंकि हमारे पास सो कॉल्ड और महत्वपूर्ण कार्य हैं। सबके पास है ना, सबके पास है। लेकिन ऐसे डिटेल में आप जाएंगे ना तो फिर क्या हो जाएगा, एक एक श्लोक आपको अंदर से हृदय से टच हो जाएगा। तो यहां पे बताते हैं 2 एस्पेक्ट है। तो उसमें से जो पहला है क्या बताया, जब जब धर्म का पतन तथा अधर्म की प्रधानता होती है। तो ये श्लोक में आता है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, इतना तक है मतलब। तो यहां पे बताया कि जब जब, तो मतलब आप समझिए कोई भी कंट्री है तो उसमें आर्मी चाहिए उसका रक्षण करने के लिए। भौतिकतावादी लोगों को भी क्या रक्षण तो चाहिए, आध्यात्मिकता का अंदर आध्यात्मिक रक्षण चाहिए हमको, लेकिन भौतिक शरीर का भी रक्षण करना है, जगह का भी रक्षण करना है, देश का भी रक्षण करना है। तो जनरली क्या होता है कि आर्मी रहती है। तो पहले जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय पे इतना आर्मी नहीं था अपने पास। पैसा भी लगता है ना, आर्मी को रखना है तो पैसा भी लगता है। तो चाइना ने हमला कर दिया तो फिर हम लोग हार गए थे उस समय पे, शुरुआत में 1960s के आसपास बताते हैं। तो बताते हैं कि 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। उस समय युद्ध करने के लिए भारत को सेना संगठित करने के लिए बहुत अधिक समय लग गया, मतलब डिफिकल्ट हो गया मतलब अपने लिए। ये उदाहरण से समझा रहे हैं कि लेकिन उस समय पे क्या सेना चाहिए। तो यहां पे बताते हैं कि वो कैसी आपातकालीन स्थिति है, मतलब इमरजेंसी बोलते हैं ना। इमरजेंसी स्थिति में जैसे कोविड आया था, तो जो फर्स्ट ईयर रेसिडेंट है, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, एमबीबीएस है, फिजियोथेरापी, सब लोग ड्यूटी में लगा दिए थे। सर्जन है, रेडियोलॉजिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट है, सबको लगा दिया था, सही कि नहीं। कुछ कुछ डॉक्टर रिटायर हो गए थे, वो भी आ गए थे। कुछ लोग नर्सिंग किया है, दूसरे फील्ड में चले गए थे, वो वापस आ गए थे। मतलब आपातकालीन स्थिति है। तो बताते हैं कि यहां पे क्या शब्द यूज किया, यदा यदा। तो उसको भी थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो 2 बार यदा आता है यहाँ पे। हमको लगा भगवान को इच्छा हो गई रहेगी तो यदा यदा बोल दिया भगवान ने, ऐसा नहीं है। पीछे प्रायश्चित करने के लिए तदा तदा बोल दिया, ऐसा नहीं है।
हर एक चीज का गुण महत्व है। तो यहाँ पे बताते हैं कि सबसे पहला यदा है वह है जिस समय, और दूसरा यदा है जिस स्थान पे। तो दो बार यूज हुआ है, जिस समय और जिस स्थान पे। तो बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यद्यपि भगवान क्रमानुसार, तो जो हम तात्पर्य में पढ़ चुके वही यहाँ पे बताया कि कहाँ पे 7वें मनु के 28वें मनवंतर में, द्वापर युग के अंत में, ऐसे बताया ना, तो अभी हमने पढ़ा उसमें। तो दूसरा नियम क्या है, जब ही धर्म का पतन तथा अधर्म की प्रधानता हो, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य। अभ्युत्थान हो जाएगा किसका, अधर्म का। तो बताते हैं कि ऐसे तो श्री कृष्ण क्या है, अवतार नहीं है, अवतारी है, मुख्य दीपक है वो, समझिए। वो भागवतम पढ़ेंगे तो सब डिटेल में आएगा, आज हम उसको नहीं पढ़ने वाले हैं, चिंता मत करो आप। लेकिन यहां पे बताते हैं कि वो समस्त अवतारों के स्रोत है। भागवतम में आता है कि एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये बाकी के जो है भगवान के कला है और थोड़े अंश है, लेकिन मुख्य कौन है, कृष्ण है। कृष्ण में से सारे अवतार आए। तो बताते हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है, मतलब समझिए आप कितना बड़ा हो गया। तो हम तो चीटी भी नहीं है उसमें। अगर टाइम को पकड़ेंगे तो हमारा जीवन क्या है, एक बिंदु जितना भी नहीं है। तो बताते हैं ब्रह्मा जी की रात भी इतनी होती है। इस प्रकार ब्रह्मा जी का पूरा दिन है वो 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का है, पूरा ये कैलकुलेशन करके बताया। तो ऐसा नहीं है कि 8 अरब 64 करोड़ वर्षों में केवल एक ही बार प्रकट होगा, तथा इस अवधि के बीच में यदि धर्म का कुछ नुकसान हो रहा है अपना, अथवा अधर्म की प्रधानता हो रही है, तो मैं केवल देखता रहूंगा। ऐसा नहीं, भगवान बोले मैं जब चाहिए तब आ जाऊंगा, खुद आ जाऊंगा, या फिर कोई अवतार के रूप में मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो उस समय में उस स्थिति के अनुसार अपने किसी अवतार को भेजता हूं। ये तो इस समय तो भगवान आ गए, स्वयं आ गए। तो भगवान के आने का मुख्य उद्देश्य क्या है, आगे आएगा, अभी नहीं बताया। मुख्य उद्देश्य तो आगे आएगा, नेक्स्ट श्लोक में आएगा। तो बताते हैं कि अब हम यदा शब्द के दूसरी बार प्रयोग का विचार करेंगे, मतलब जिस स्थान पर। तो जैसे मत्स्यावतार, मत्स्यावतार का भारत में हुआ था, भगवान भारत भूमि में आए थे उस समय पे। और फिर बताते हैं कि प्रलय के समय राजा सत्यव्रत को एक नौका में बैठाकर उस नौका को अपने सिंह के साथ बांध दिया था और फिर विवाह किया था, और मतलब उनको बचा लिया था, भक्तों को रक्षण किया था उन्होंने प्रलय के समय में। फिर कच्छप अवतार, तो कच्छप अवतार कहां पे हुआ था, तो बताते हैं कि मंदराचल पर्वत क्षीर सागर में डूब रहा था। ऐसी स्थिति में वो समुद्र मंथन चल रहा है, देव दानव कर रहे हैं, तो उसको फिर सपोर्ट चाहिए। तो भगवान को खुजली भी हो रही थी, तो भगवान बोले ठीक है अपनी सपोर्ट दे देते, हम सपोर्ट दे देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, सपोर्ट भी हो जाएगा, साथ साथ में जो इचिंग हो रहा है, खुजली हो रही है, वो भी शांत हो जाएगी। आप सोचिए भगवान की खुजली के लिए क्या पर्वत चाहिए इतना बड़ा। तो भगवान का इतना विशाल स्वरूप उन्होंने प्राप्त किया था। फिर शुकर के रूप में आए थे। अभी शुकर का रूप कब लिया था भगवान ने, जब पूरा पृथ्वी गर्भ समुद्र गर्भ सागर में पूरा डूब रही थी। किसने किया था एक पराक्रम, हिरण्याक्ष ने किया था। तो उनको दो काम करने थे भगवान को, पृथ्वी को वापस लाना था और हिरण्याक्ष को समाप्त करना था। तो फिर भगवान आ गए फिर उस समय पे। फिर नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज का रक्षण करने के लिए आ गए। तो ऐसे अलग अलग, अभी नरसिंह भगवान कहां पे प्रकट हो गए, स्वर्ग में प्रकट हुए। उस समय पे तो स्वर्ग में रहता था ना हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु का आधिपत्य था ना, स्वर्ग में था ना, तो पृथ्वी पे थोड़ी थे। तो भगवान कहीं भी प्रकट होते हैं। तो यहाँ पे ये जो दूसरा वाला यदा है उसका मतलब क्या है, जहां पर वो स्थान पर, तो वो स्थान ऐसा जरूरी नहीं है कि भारत की भूमि हो, वो स्थान कोई भी हो सकता है, हमारे हृदय में भी प्रकट हो सकते हैं। वो हम प्रयास करेंगे तो हो जाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इच्छा करेंगे तो हो जाएगी। आप जितनी मात्रा में इच्छा करेंगे उतनी मात्रा में भगवान आपको अनुभव देंगे, और एक समय आ जाएगा तो स्वयं दर्शन भी देंगे। लेकिन ऐसी सेवा करो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बताते हैं, ऐसी सेवा करो कि भगवान आपको देखने के लिए आ जाए।
आपको उनको देखने का प्रयास नहीं करना है। ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, अरे इतना सब किया अभी दर्शन नहीं हो रहे। ऐसा काम करो कि प्रेसिडेंट है वो पूछा, अरे ये कौन है इतना बड़ा बिजनेस ला रहा है, इतना मार्केटिंग कौन बढ़िया कर रहा है। रहता कि नहीं ऐसा? कोई कंपनी में जाते हैं, फिर उनको क्या करते हैं, जो बॉस रहते हैं वो उनके हाथ से पुरस्कार देते हैं। अभी जैसे हम देखते हैं, अभी मैं बच्चों का क्लास देखता हूं ना, तो वहां पे ध्रुव महाराज का स्टोरी हम लोग बच्चों को बता देते हैं। अभी ध्रुव महाराज जब आ गए तो भी तपस्या किया उन्होंने, भगवान आ गए कि नहीं? सही कि नहीं? अभी पृथु महाराज है, वो 99 यज्ञ कर लिए उन्होंने, फिर 100वां वो कर रहे थे तो इंद्र क्या करते थे, बार बार सन्यासी साधु का वेश लेके आके उसको घोड़े को चोरी करने के लिए जा रहे थे। तो पृथु महाराज के पुत्र उनको रोक रहे हैं, तो फिर वापस घोड़ा छोड़ के भाग जाते थे। बाद में फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं कि उसको मत मारो, मारने वाले थे, ऋषि मुनि बोले कि आप छोड़ो, हम लोग ही मार देते, मंत्र से मार देते उसको। तो फिर वो बोलते हैं कि ये सब छोड़ो उसको, आप तो ऐसे ही महान हो, आप 99 यज्ञ बहुत हो गया, 100 मत करो। फिर भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं, भगवान स्वयं वहां पे आते हैं और भगवान इतने भावुक हो जाते हैं। जनरली भगवान है ना, वो ऐसे ऊपर रहते हैं, टच नहीं करते पृथ्वी को, भगवान थोड़ा ऊपर लेवल पे रहते। देखा कभी भी आपने कोई भी सीरियल में, कहीं भी भगवान, वहां पे भगवान टच कर लेते पृथ्वी को, एकदम उनको पकड़ लेते हैं पृथु महाराज को। तो ये क्या है, ये प्रेम से बांध सकते हैं। तो जब आप भगवान के प्रति आपका प्रेम ऐसा हो जाएगा तो क्या है, भगवान बाध्य हो जाएंगे। ऐसा लगेगा कि अरे ये प्रचार कौन कर रहा है, इतना पुस्तक वितरण कहाँ हो रहा है, इतना संकीर्तन का ध्वनि कहाँ से आ रहा है, हरि बोल कहाँ चल रहा है ये सब। तो ये फिर भगवान को आना ही पड़ेगा इधर, और यहाँ पे खुद मंदिर बनाना पड़ेगा फिर। तो बोलेंगे ये तो इतना कम हो रहा है। मतलब अभी कुछ लास्ट वीक ही कोई भक्त ने मुझे पूछा, अभी इतने भक्त आ रहे हैं, अभी ज्यादा आ गए, मैं 200 तक तो बैठेंगे, चिंता मत कराओ। समझ रहे मैं क्या बताने का प्रयास कर, मतलब कृष्ण का प्रोग्राम है तो टेंशन किसको होना चाहिए? आपको काम करना है ना। सेवक को टेंशन रहता है कि मालिक को रहता है, लेकिन जब हमारे अंदर मालिक का भाव आता है ना तो हमें टेंशन आता है। वो टेंशन आपको नहीं लेना है, वो भगवान करेंगे व्यवस्था। तो बताते हैं कि अलग अलग अवतार भगवान अलग अलग जगह पे लेते हैं। तो 2 यदा हो गए, कोई भी समय पे ले सकते हैं, कोई भी स्थान पे। तो कितना गूढ़ रहस्य है ये भगवत गीता, समझ सकते हैं ना। भगवत गीता के अंदर ही घुस जाएंगे, पीएचडी कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा ना। कितना डिटेल में बताया। बताते हैं कि भगवान के द्वारा ही शब्द का प्रयोग हुआ है। ये तो बीच में लगा दिया रहेगा ऐसा हमको लगता है, यदा यदा ही तो कुछ तो ऐसे ही। यहाँ पे बताते हैं कि निश्चय रूप से, ऐसा नहीं है कि बोलने के लिए आऊंगा मैं। अभी आप सोचिए, प्रहलाद महाराज ने बोल दिया कि ये खंबे में है भगवान, तो आगे भगवान प्रकट हो गए। अरे वो तो बच्चा है, बोल दिया रहेगा, वो तो होता, ऐसा नहीं किया भगवान ने। लेकिन भक्त कैसे होने चाहिए? प्रहलाद महाराज जैसे होने चाहिए, तब भगवान आएंगे ना। बोलेंगे हमने भी बोल दिया था लेकिन आए नहीं, लेकिन आप है क्या प्रहलाद महाराज जैसे? आपको वैसे बनना पड़ेगा। तो बताते हैं कि हे अर्जुन, धर्म की रक्षा के लिए मैं उसी प्रकार अवतार लेता हूं जिस प्रकार किसी व्यक्ति के वक्ष स्थल पर यदि चोट लगती है तो वह चुपचाप कैसे रह सकता है। तो जो धर्म है उसको भगवान का वक्ष स्थल में स्थान बताया गया है। मतलब तो भगवान रुकते नहीं, जब भी धर्म का कुछ प्रॉब्लम होता है तो भगवान उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाते हैं। बताते हैं कि अभी धर्म शब्द की भी व्याख्या बताई है यहाँ पे, धर्म क्या है। तो धर्म का बताया है कि धर और म, ऐसे 2 शब्द से धर्म बना है। तो धर का मतलब है धारण करना या रक्षा करना, और म का मतलब है मृत्यु। तो जो मृत्यु से रक्षा करता है उसको क्या बोलते हैं? देखो ये 5 पता चला मुझे। तुम तो अपने हिसाब से हिंदू मुस्लिम को ही धर्म समझते थे। तो इतना गूढ़ वो बता रहे हैं यहाँ पे। बताते हैं कि ज्यादातर क्या सोचते हैं हम, कोई भी मृत्यु का समय आ गया तो बोलते हैं कि उसके पीछे हम क्या करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, उनको कुछ भगवत गीता सुनाते हैं, क्यों? उनकी गति अच्छी हो जाए। तो धर्म का मतलब क्या है कि आपका मृत्यु के बाद का गति है वो अच्छा हो जाए। तो अभी लास्ट संडे को आई वॉज इन्वाइटेड, सयाजी है ना, वहां पे एक टॉक लेना था मुझे, भगवत गीता हाउ टू बैलेंस।
उसके बाद फिटनेस के ऊपर कुछ टॉक्स थे, और उसके बाद फाइनेंस के ऊपर कुछ टॉक्स थे। तो अच्छा था प्रोग्राम। तो मैं सब बैठा, मैं मतलब मुझे सुनने के लिए वो लोग आए हैं, तो फिर मुझे भी बैठना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरा टॉक खत्म हो गया तो मैं निकल जाऊं। तो उसमें से मुझे क्या पता चला, मैं आपको बता दूं। तो वो बता रहे थे कुछ एसआईपी के बारे में बता रहे थे। मार्केट में कुछ भी हो जाए उसमें लगे रहना है। वो ट्रेंड दिखा रहे थे कि ऊपर आए नीचे आए, लेकिन ये तो ऊपर जाएगा, चिंता मत करो। मतलब अभी वो कुछ अस्थिरता चल रही है ना, समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं। तो वो सही है बता रहे थे वो। अरे गेटिंग मी? लेकिन प्रभुपाद महाराज बताते हैं ये सब चीजों में जाना ही नहीं, क्योंकि आपकी मनस्थिति जिसमें विचलित होती है, वो चीजों में अगर आप चले गए तो आपका भक्ति का विनाश हो जाएगा। कहां पे आपने पैसे डाले, अगर वो कम हो रहा है तो टेंशन आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? हाथ ऊपर करो, आएगा तो हाथ ऊपर करो। हाँ, तो ऐसी जगह पैसे डालना है क्या? हाँ, नहीं डालना। ठीक है, बहुत क्लियर है, सिंपल, बहुत सिंपल है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आप भक्ति में जी नहीं लगेगा, फिर वही टेंशन रहेगा। वही ऐप रहती है, ऐप के अंदर दिखते रहते हैं कितना कम हो गया, कितना ज्यादा हो गया। सही कि नहीं? हाँ, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ ही है ऑलरेडी, तो उसको फिर छोड़ दो, आप भूल जाओ। अभी 10-15 साल के बाद देखो, फिर हर रोज देखोगे तो माला रह जाएगा आपका, उसमें ही मन रहेगा। तो इससे अगर चले गए हैं तो फिर उसको छोड़ दो साइड में, अगर नहीं गए हैं तो मत जाओ। समझ रहे हैं? तो आपको कुछ अच्छी तरीके से समझा दे तो वो सही होता है, ऐसा मानने की जरूरत नहीं। अगर आपको भक्ति करनी है तो ऐसी सारी चीजों से आप दूर रहिए जहां पे आपकी मनस्थिति डिस्टर्ब हो सकती है। समझ रहे हैं? गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि आजकल ज्यादातर भक्त मतलब वो टेंशन में रहते हैं कि मेरा रिटायरमेंट का मैं व्यवस्था अभी से। भगवान कृष्ण क्या बताते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अरे मोक्ष की भी चिंता मत करो, वो भी मैं दे दूंगा, सब आप मेरी शरण में आ जाओ। और 1.5 साल से मेरा खुद का अनुभव है, व्यवस्था करते हैं, टेंशन मत लो। आप अपना काम करते रहो, रिटायरमेंट का टेंशन अभी से मत लो, भक्ति करते रहो, सब व्यवस्था होगी। आपके पिता की भी हुई थी, आपकी भी हो जाएगी, आपके बच्चों की भी हो जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता किसकी करो? कृष्ण की करो, भक्ति की करो। बाकी जो शरीर दिया है तो खाने की व्यवस्था देंगे ही ना। वो किसी चींटी को देखा है जॉब के लिए लाइन में लगी हुई है? किसी हाथी को देखा है अरे मुझे जॉब दे दो? सबको मिल जाता कि नहीं? काम खाना पीना व्यवस्था हो जाता है ना। आपका भी है व्यवस्था। जैसे बिना इच्छा के दुख आता है कि नहीं, तो सुख भी आएगा। आपका जो नियत कर्म है करते रहो, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करना है। आपका जो नियत कर्म है वो आप करते रहो, लेकिन विश्वास रखो भगवान व्यवस्था करेंगे। और भजन करने में ध्यान रखो। तो क्या ददा अपनी बुद्धि हो कम दम, तो फिर वो बुद्धि देंगे आपको कि आपको क्या करना है। आप अपनी बुद्धि से करेंगे तो बोला ठीक है तू प्रयोग कर ले, फेल हो जा, फिर बाद में आना तो वहीं पे है। सुबह में भागवतम में प्रभु जी बता रहे थे, दामोदर चैतन्य प्रभु, जो भक्त रहते हैं ना, एक बार जो भक्ति में आ गया ना, वो प्रभावित होकर अगर भक्ति से टेम्पररी बाहर भी गया ना, वहां पे उसको आनंद नहीं आएगा, क्योंकि सब मेमोरी में रहता है ना, कि बताया हुआ रहता है, फिर वापस इधर ही आएगा। कुछ भक्त निकल जाते हैं ना, कुछ कारण से भक्ति से निकल जाते हैं ना, लेकिन फिर यहां पे नहीं आते हैं, लेकिन मंदिर में तो दिखते हैं, क्योंकि उत्सव रहता है, ये रहता है, क्योंकि फिर उनको वो बाकी चीजों में आनंद नहीं आता है। समझ रहे? इसलिए निकलना ही नहीं है, इस्कॉन से निकलना नहीं है। प्रॉब्लम्स रहेंगे छोटे मोटे, लेकिन पकड़ के रखना है। तो बताते हैं कि अगर समुद्र को पार करना है तो क्या चाहिए? कोई बड़ा बड़ा ब्रिज किसी ने बना दिया तो पार कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने हिसाब से निकल सकते? कोई कंट्री ने देखा है बड़ा समुद्र पे ब्रिज बना दिया लंबा? नहीं बना सकते, लेकिन भगवान बना सकते हैं, भगवान कर सकते हैं ना। तो जब भगवान व्यवस्था करते हैं तो हो जाता है। प्रलय के समय में भगवान आए तो पूरा सत्यवत राजा और सबका रक्षण किया, भगवान कर सकते हैं।
तो बताते हैं कि ग्लानि, ग्लानि का अर्थ बताते हैं कि धर्म की ग्लानि मतलब धर्म निर्बल हो गया है, तब रक्षा चाहिए। दूसरा अर्थ बताया है लज्जा। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट नहीं हुए थे ना, उस समय के पहले की बात है। जो वैष्णव थे ना, उनके लोग हंसी मजाक करते थे, उनकी निंदा करते थे, अरे क्या हरे कृष्ण कर रहे हैं, गरीब लोग हैं, भगवान तुम्हारे खाने की व्यवस्था करेगा, ये करेगा वो करेगा, ऐसे मतलब। तो वो लोग चिल्लाते रहते, हरे कृष्ण ऐसे करते रहते थे, भगवान का नाम लेते रहते बस, क्योंकि वो तो वैष्णव थे। तो फिर वो भगवान को प्रार्थना करते थे, तो फिर भगवान खुद चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं, और भगवान भक्तों का रक्षण, सम्मान जो है उनका रक्षण करने के लिए। और फिर देखते हैं ना कि जो काजी है, जब सब नगर संकीर्तन कर रहे हैं तो काजी क्या करते हैं, नुकसान करते हैं भक्तों को, तो आंदोलन कर देते हैं सब विरोध में, आ जाओ हम लोग भी हैं, फिर वार्तालाप करते हैं और फिर वो उनको भी हरा देते हैं। तो बताते हैं कि इस तरह भगवान चैतन्य महाप्रभु का भी अवतरण, तो अलग अलग समय पे अलग अलग हेतु से अलग अलग स्थान पे भगवान अवतरित होते हैं। तो भगवान ने अर्जुन को भारत बोला। भारत, भारत का मतलब क्या है, भरत राजा के लिनिएज में है वो, तो वो बहुत महान राजा थे, धर्म का रक्षण किया था। मैं तुमको धर्म के लिए तो लड़ाई करने का बोल रहा हूं। भगवान कुछ भी संबोधन कर रहे हैं, भगवान को बोल रहे ऋषिकेश, भगवान बोल रहे परंतप, तो उसका मतलब क्या है, कुछ मीनिंग रहता है ना, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। हमारे नाम जैसा नहीं है कि कुछ भी चिंटू मिंटू पिंटू जूसी लूसी, ऐसे कुछ नाम नहीं है, ये सब मीनिंगफुल है सब। तो बताते हैं कि अधर्म की प्रधानता, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अभ्युत्थान अर्थ का अर्थ ग्लानि शब्द के विपरीत है, अपमान, अभ्युत्थान है उसका हो गया है सम्मान। ग्लानि मतलब अपमान, आपका तकलीफ हो रही है कुछ तो, और बताते हैं अभ्युत्थान का मतलब है सम्मान। तो अभी सम्मान किसका हो गया है, अधर्म का सम्मान हो गया है। तो कलयुग में भी ऐसा ही है ना, इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र का हमको सबको प्रचार करना है, जिससे लोग धीरे धीरे ईश्वर चेतना में वापस जुड़ पाए। तो बताते हैं कि अधर्म का अर्थ भगवान को भूलना। अगर आज मैं सुबह में माला कर रहा था, फिर मैं भगवान को प्रार्थना कर रहा था कि भगवान माया तो बहुत स्ट्रांग है, तो आपसे मैं इतना ही प्रार्थना करता हूं कि आपके नाम में मेरी रुचि बने रहे। तो हमेशा भगवान को प्रार्थना करना चाहिए हमें कि भगवान हमको सेवा दे, भगवान का पुस्तक पढ़ने की प्रेरणा मिले, भक्तों का संग करने की प्रेरणा मिले, भक्तों के साथ ही रहे, अभक्तों का संग न ले। क्योंकि हमको टेम्पररी लग सकता है कि हम अच्छे से सब कर रहे हैं, तो माया का प्रभाव इतना हमारे ऊपर नहीं रहेगा भक्तों के संग में। जैसे हम भक्तों के संग से थोड़ा बाहर निकलेंगे ना, तो माया बैठी हुई है। कोई बोलते हैं ना, अरे बता दारू पीवे आपने फर्क ना पड़े, तो आज एक बार उनके साथ भक्तों से निकल जाओ और उनके साथ उठना बैठना चालू कर दो, फिर कोल्ड ड्रिंक में मिला के वही लोग पिला देंगे आपको। सही कि नहीं, होता है ना ऐसे, ऐसे ही लोग पीना चालू करते हैं। तो ऐसे लोगों के संग से भी बचना चाहिए। आपके परिवार में भी ऐसे लोग हैं तो उनसे थोड़ा डिस्टेंस हाय हेलो ही रखो, ज्यादा उनके नजदीक मत जाओ, क्योंकि फिर आपकी चेतना भी वैसी हो जाएगी। बचना है। धर्म का अर्थ है आपकी श्रद्धा भगवान के प्रति होनी चाहिए। नवधा भक्ति के जो 9 स्तर है, भक्ति के 9 अंग भी है और 9 स्तर भी है, तो उसमें सबसे पहला आता है आदो श्रद्धा। श्रद्धा स्ट्रांग होनी चाहिए। यही भगवत गीता नास्तिक लोग पढ़ते हैं तो वो कुछ उनको समझ में नहीं आता, लेकिन जिसको श्रद्धा है उनको ही भगवत गीता समझ में आती है। तो आगे बताते हैं, ये हरे कृष्ण आंदोलन भी एक अवतार है। रूपा जी बताते हैं कि अधर्म का अर्थ है भगवान को भूलना। इस समय आधुनिक वैज्ञानिक युग में भगवान को न मानना ही शिक्षा का लक्षण है। जो लोग भगवान को मानते हैं उन्हें अशिक्षित तथा पिछड़ा हुआ माना जाता है। अपने भक्तों में भी यही प्रॉब्लम है। भक्तों को भी मन में ऐसा कीड़ा है कि हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनने चाहिए। अरे आपको नास्तिक बनाना है, हाँ तो भले ही करिए वो। आप प्रभुआ जी बता रहे हैं ना, मैं नहीं बता रहा।
These modern universities and modern education system is meant for killing people at large extent. चेतना को खत्म कर रहे हैं, इस भावना, भगवान की जो भक्ति की भावना है उसको खत्म करने का एक प्रयास है। तो बताते हैं कि आजकल प्रारंभिक कक्षाओं में तो कुछ भगवान की प्रार्थनाएं तथा भगवान के बारे में कुछ बातें सिखाई जाते हैं। ये 50 साल पहले की बात बता रहे हो, 50 से ज्यादा। परंतु जैसे जैसे शिक्षा में विद्यार्थी आगे बढ़ता है वह भगवान की बातों को निंदा का विषय मानने लगता है। भगवान अब उसके लिए केवल कल्पना रह जाते हैं। बहुत सिंपल बात बताता हूं मैं आपको। जब मैं एमबीबीएस में था तब मैं इस्कॉन में जुड़ा, हमारे वहां पे कक्षा हुई, तो फिर मैं तिलक करके जाता था। पहले मैं इतना भगवान में नहीं मानता था, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये अपने आप को थोड़ा बचाना है तो क्या करना है, कहीं पे भी जाओ क्या करना है, तिलक लगा के जाना है। धोती कुर्ता पहन के गए तो अच्छी बात है, पॉसिबल नहीं है तो तिलक लगा के तो जा सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है पता है, कुछ लोग आपसे दूर ही रहेंगे, प्रोटेक्शन है वो, बिलीव मी। तो उससे क्या हो जाता है, ऐसे लोग मेरे से दूर ही रहे, बात तो आप जे करवी से नहीं था नहीं जुड़े, तो वो लोग दूर ही रहते हैं, सही कि नहीं। ये एक प्रोटेक्शन है। कंठी माला पहन लो, ऐसे मित्र 2-3 बना लो, तो आपको अपना प्रोटेक्शन खुद रखना है। ऑफिस में भी जाओ, अगर फॉरेन कंट्रीज में ऐसा हो सकता है कि वहां पे अलाउड नहीं करते रहेंगे तिलक करना या कंठी माला पहनना, ऐसा कुछ ऐसे। इंडिया में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिया में ऐसा है क्या? नहीं है ना, इंडिया में पहन सकते हैं। मैं तो अभी तक कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, मैंने सब कॉर्पोरेट्स में काम किया है, जितना भी काम किया है, तो ऐसे कभी किसी ने बोला नहीं कि आप ऐसा क्यों करके आते हैं। आई हैव ऑलरेडी वर्कड एज ए लीडर, कभी भी मैं ऐसे, तो कभी भी किसी ने ऐसे रोका नहीं, अरे नहीं आप ये करके नहीं आ सकते हो, ये फिर बाकी के लोग भी करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो डरने की आवश्यकता नहीं है। आप आपके वर्क प्लेस पे तिलक लगा के जा सकते हैं। तो आपको क्या, वैसे फेवरेबल लोग मिलेंगे जो ऑलरेडी भगवान में मानते हैं ना, वो आपको मिलेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि ये भी फेवरेबल है। तो अच्छे लोग मिलेंगे, और अच्छे वाले नहीं है वो आपसे दूर हो जाए। तो बताते हैं कि यह आंदोलन भगवान का प्रेम सिखाता है। यह आंदोलन में क्या सिखा है, कृष्ण प्रेम को कैसे प्राप्त करना है। तो भगवान को धर्म का केंद्र बिंदु बनाना है। दूसरा बताए, उस समय में अवतार लेता हूं, सृजाम्य, हम बताते हैं ना, सृजामी का मतलब है निर्माण करना। ऐसा नहीं है कि जैसे भगवान पहले निराकार थे उसके बाद साकार स्वरूप ले लिया, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे प्रभु जी बहुत अच्छा बताते हैं, क्योंकि श्लोक संख्या 6 में बताते हैं कि भगवान अजन्मा तथा अविनाशी कह चुके हैं। समझिए, भगवान का कभी जन्म नहीं होता है। अभी बोलेंगे कि उन्होंने जन्म लिया है तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा ना, लॉजिकल है ना। तो भगवान स्वयं अपने मूल स्वरूप में आते हैं, जो स्वरूप है। ऐसा नहीं है कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। दूसरी हिसाब से देखेंगे कि अगर भगवान पूर्ण है तो भगवान पूर्ण तभी है कि वो साकार और निराकार दोनों रूप में है। अगर सिर्फ निराकार रहेंगे तो भगवान साकार स्वरूप कैसे प्रकट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे बताने का प्रयास करते हैं कि निराकार वस्तु का न तो विनाश ही होता है, न ही उसे अविनाशी कहने की आवश्यकता है। जिस वस्तु का रूप होता है उसके जन्म होने की या जन्म न होने की बात कही जाती है। इसी प्रकार जिस वस्तु का रूप होता है उसी के विनाश की अथवा विनाश न होने की बात कही जाती है। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, यहाँ पर सृजामी शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामी निर्माण के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक में अनुसार भगवान शरीर का निर्माण नहीं होता, क्योंकि उनके स्वरूप शाश्वत इटरनल रहता है। भगवान का बोलते हैं ना स्वरूप कैसे है, सत चित आनंद। सत मतलब इटरनल, शाश्वत। तो बताते हैं कि निराकारवादियों की व्याख्या प्रत्येक दृष्टि से गलत है। भगवान तो यथारूप में प्रकट होते हैं। जैसे सूर्य है तो अभी नहीं दिख रहा है, उसका मतलब क्या, अप्रकट है। बाद में कल सुबह में सूर्य दिखेंगे, 6:30-7 बजे सूर्यदेव दिखेंगे तो प्रकट हो जाएंगे। तो अभी वो ऐसा नहीं है कि वो फिर से नया सूर्य आ गया, वो तो वही है। वो हमारी लिमिटेड सेंसेस की वजह से हमको पता नहीं चलता है, इसलिए हम ऐसा मानते हैं। तो बताते हैं कि यदि निराकारवादियों की व्याख्या सही मान ली जाए तो भगवान निराकार है, तथा जब वे अवतार लेना चाहते तो उस समय वे अपने रूप का निर्माण करते, अगर उनके हिसाब से सोचेंगे तो।
तथा वे अवतार लेना चाहते हैं तो उस समय उनके रूप का निर्माण करते हैं। तो इस व्याख्या में एक बाधा यह उपस्थित होती है कि यदि भगवान पहले से ही निराकार है तो निर्माण कैसे कर सकते हैं? उनके पास माल मटेरियल तो चाहिए ना, रिसोर्सिस तो चाहिए ना। अभी स्वरूप का रिसोर्स ही नहीं है उनके पास, तो वो स्वरूप कैसे बना सकते हैं? तो बताते हैं कि जिस व्यक्ति का पहले से ही रूप नहीं है वो अपने रूप अथवा किसी अन्य के रूप का निर्माण किस प्रकार कर सकता है? जैसे जीव सृष्टि का भी निर्माण होता है तो इनको भी स्वरूप मिलता है ना। तो भगवान जो आध्यात्मिक जगत में उनका प्रतिबिंब है, 15वें अध्याय में पूरा डिटेल में आता है। तो बताते हैं यहां पे सुझाव बताते हैं कि अब इस विषय में हमारा सुझाव यह है कि यहां पर आत्मा का अर्थ है लीलाक्रम। तो थोड़ा और गूढ़ रहस्य बता रहे हैं। आत्मा का मतलब क्या है? तदात्मानम, तदात्मानम बताते हैं ना, आत्मानम मतलब आत्मा का अर्थ बताते हैं। जैसे आत्मा को शास्त्र में कई बार मन के रूप में, आत्मा के रूप में, इंद्रियों के रूप में, बुद्धि के रूप में अलग अलग एज पर द कंटेक्स्ट बताया जाता है। यहां पे बताते हैं लीलाक्रम तथा सृजामी का अर्थ है निश्चित करता हूं। तो भी ये थोड़ा समझने जैसी बात है। इस प्रकार यहां पर भगवान कह रहे हैं कि प्रत्येक अवतार में अपने संपूर्ण अभिनय तथा अपनी लीला में सहायता करने वाले समस्त भक्तों के अलग अलग अभिनय निश्चित करता हूं। तो भगवान आए हैं यहाँ पे, जैसे यशोदा मैया है, पिताजी है, ग्वाल वाल है, तो सबका रोल है ना। तो उनको पहले से भेजा गया है, स्टेज बनाया है, भेज दिया है, उनका क्या काम है वो भी निश्चित कर दिया है भगवान ने। वो उनकी लीला शक्ति के अधीन होके होता है। तो बताते हैं कि अलग अलग अभिनय निश्चित करता हूं। इसका अर्थ है कि यदि भगवान के प्रत्येक अवतार को एक नाटक मान लिया जाए तो इस नाटक की कथा, नाटक में प्रत्येक पात्र का अलग अलग अभिनय, ये सभी बातें भगवान अपने अवतार के पहले ही निश्चित करते हैं। भगवान ने जिस प्रकार की लीला का क्रम पहले से निश्चित कर दिया है उसी प्रकार की लीला उनके अवतार काल में होती है। ऐसा नहीं है कि भाई बाकी लोग अपने हिसाब से कर पाएंगे, भगवान ने सोचा वैसे ही होता है। भगवान अपने अवतार से पहले ही निश्चित कर देते हैं कि उनके माता पिता कौन रहेंगे, उनके मित्र कौन रहेंगे और कौन कौन क्या क्या अभिनय करेंगे। इस प्रकार यहाँ भगवान कहते हैं तदात्मानम सृजाम्यहम, अर्थात हे अर्जुन प्रत्येक अवतार में मैं अपनी आत्मा अथवा अर्थात लीला क्रम की रचना करता हूं। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभुपाद जी क्या बताते, यहां पर प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान कह रहे हैं आत्मा सृजन करी देखई सकले, अर्थात मैं उस समय अपनी आत्मा अर्थात लीला की ऐसी रचना करता हूं कि उसे संपूर्ण जगत देखता है। और क्यों भगवान लीला करते हैं इसके 2 श्लोक बाद आएगा। 9 नंबर के श्लोक में कौन सा श्लोक है, कौन बताएगा? जन्म कर्म च एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सूर्य। उसका अर्थ यही है कि भगवान ये नाटक इसीलिए करते हैं, ये लीला इसीलिए करते हैं कि हम उसके प्रति आसक्त हो जाए और हमारा मन बाकी सब चीजों से बाहर निकल जाए। और जितने जितने हम आसक्त हो जाएंगे भगवान के स्वरूप में, लीलाओं में, तो भगवान से अभिन्न है, भगवान के नाम में। कभी आपको विचार आता है कि अरे मतलब पूरा दिन हम भगवान का नाम लेते रहे? कभी कभी आ जाता है ना, कभी कभी आनंद आता है ना, जब भगवान का नाम लेने में आनंद आता है ना। कभी मुझे ऐसा विचार आ जाता है कि पूरा दिन ले लो, फिर नहीं होता है क्योंकि माया का प्रभाव है। कुछ घंटे ही ले पाते हैं आप, क्योंकि अभी आप उतने स्तर पे नहीं पहुंचे हैं। 4-5 घंटे में नाम लेता हूं, उसके बाद फिर मन इधर उधर चला जाता है, ये हो गया, बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, ऐसा हो जाता है। इसीलिए भगवान को प्रार्थना करनी पड़ेगी कि भगवान आप कृपा कीजिए, मुझे सदैव आपका नाम लेना है, सदैव आपकी सेवा में लगना है। तो ये प्रार्थना जब करेंगे भगवान को लगेगा ये सिंसियर प्रार्थना है, तो भगवान बोलेंगे तथास्तु। तो प्रार्थना रोज करते रहना है, कभी तथास्तु हो जाए। लेकिन एक थोड़ा सा प्रॉब्लम भी रहेगा, फिर बाकी सब चीजों से भगवान छुटा देंगे आपको। मतलब पत्नी, बच्चे, घर, ये वो सब आसक्ति है ना, वो आपकी मतलब वो भगवान निकाल देंगे। थोड़ा डिफिकल्ट भी है, तो प्रार्थना करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिए। भगवान तथास्तु बोल सकते हैं, कभी भी बोल सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। किसी को भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, एक आधा प्रश्न ले सकते हैं। हाँ हाँ, माताओं को कोई प्रश्न है? बातें चल रही है अंदर, कुछ प्रश्न है उनके? समझ में आ गया ये श्लोक?
इतना डिटेल में हो समझ सकते हैं। मतलब आपकी इच्छा रहेगी तो मैं एक ही श्लोक पे हर वक्त क्लास लूंगा। मतलब अगर ऐसा आपको डिटेल में भगवत गीता समझना है तो मैं जैसे 2-3 श्लोक बताता था ना, उसके बदले में एक ही श्लोक पे क्लास लूंगा। वो प्रभु जी बताएंगे, लोगों को पूछ के, भक्तों को पूछ के बताएंगे। थोड़ा मतलब डिटेल में अंदर, बोलते हैं ना गंगा में ऊपर ऊपर से स्नान करना, अंदर जाके प्रॉपर स्नान करना है, ऐसा है। प्रश्न नहीं है किसी को? प्रभु जी कुछ प्रश्न? दो क्वेश्चन फॉर जनरल। हाँ हाँ। ये जो श्लोक है इसमें भगवान ने कहा है कि मैं आऊँ, तो अभी जो करंट सिनेरियो है, देयर आर मेनी हिंदूज हु आर जो पीड़ित है, तो उनके लिए क्यों नहीं? दूसरा क्वेश्चन कि ऐसा तो नहीं हो गया कि ये जो भगवान ने जो श्लोक दिया, आफ्टर रीडिंग दिस श्लोक वी हैव बिकम मोर डिपेंडेंट ऑन गॉड? क्या भगवान करेंगे ना, वो आएंगे हमको बचाएंगे, सब कुछ करेंगे भगवान? हाँ, अच्छे प्रश्न है प्रभु जी के। प्रभु जी के प्रश्न है कि कुछ लोग बोलते हैं कलयुग चल रहे हैं तो मतलब भगवान क्यों नहीं आ रहे, और दूसरा है कि भगवान आएंगे ऐसा मानेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे, भगवान आएंगे उसके लिए ध्यान वेट करते रहेंगे। तो भगवान है अभी, चैतन्य महाप्रभु भगवान का अवतारण किया है नाम के रूप में, कली काले नाम रूपे। तो भगवान बताते हैं कली काल में भगवान नाम के रूप में है। तो जब जगह मदय आते हैं तो उनको वो नित्यानंद प्रभु को तकलीफ देते हैं, उनको मारते हैं, खून बहने लगता है। तो उस समय में चैतन्य महाप्रभु खुद, जो स्वयं कृष्ण है, सुदर्शन चक्र धारण कर लेते हैं। तो बोले कि नहीं, कलयुग में तो सब लोग जगह मदय ही हैं, तो मतलब ऐसे ही लोग हैं, मतलब अगर उनको सबको मारने लगेंगे तो कोई बचेगा ही नहीं, मतलब हमारे अंदर में भी जगह मदय है। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं कि फिर उनका उद्धार कैसे करेंगे, उनका उद्धार भगवान के नाम से करेंगे। तो भगवान कलयुग में भी अवतरित हुए हैं, लेकिन जैसे बता ना यज्ञ नाम जप यज्ञ, तो यज्ञों में क्या हूं, जप यज्ञ हूं। तो भगवान के पवित्र नाम का जो कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, उसके माध्यम से ही हम भगवान जो अवतरित हुए हैं। इसीलिए बताया ना कि हरे कृष्ण आंदोलन भी भगवान का अवतार है। तो भगवान अवतरित हुए हैं और उसका जीता जाता उदाहरण मैं हूं, आपके सामने बैठा हूं, जो मैं भगवान में कभी मानता नहीं था। मैं ऐसे आर्ग्यूमेंट करता था कि ये दिया जलाने में एनर्जी क्यों वेस्ट करना है, यू शुड नॉट वेस्ट योर रिसोर्सेस टाइम। अभी मैं सब छोड़ के यहां पे बैठा हूं आपके साथ, तो मतलब कुछ तो उसमें रहेगा ना, भगवान के नाम में उतना कुछ तो प्रभाव रहेगा ना, कन्विंस किया रहेगा ना भगवान के नाम ने, भगवान की भगवत गीता में कुछ तो पावर रहेगा ना, कि जो भगवान में नहीं मानने वाला व्यक्ति है वो भगवान को मानने के लिए आपको समझा रहा है। तो भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, तो भगवान के नाम में अवतार है ऑलरेडी। दूसरा जो प्रभु जी बता रहे हैं कि हमको वेट करते रहना चाहिए, तो वेट नहीं करना है, वो ऑलरेडी है, उनको पकड़ लो और भगवान का नाम लेंगे तो भगवान का अनुभव चालू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग से कभी एक दिन ऐसे आंख खुलेगी और भगवान के दर्शन हो जाएंगे। भगवान अनुभव गम्य है। भगवान का नाम जब आप लेंगे तो धीरे धीरे आपके अनर्थ चले जाएंगे। बताते ना, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। तो ये हमारे जो काफी अनर्थ हैं वो चले जाएंगे। 20-22 साल से मैं भक्ति में हूं, तो अभी धीरे धीरे समझ में आता है। इट टेक्स टाइम। कोई सिंसियर रहेगा आपके समान तो जल्दी भी समझ में आ जाएगा, लेकिन समय लगेगा। ऐसा मत सोचो कि भाई, डोंट टेक इट चीपली कि भाई 2 साल में हो जाएगा। एक क्षण में भी हो सकता है अगर आप इतना इच्छा करेंगे तो, लेकिन वो हमारे इतना जन्मों से चेतना इतनी दूषित है ना, तो इच्छा ही नहीं होती हमारी। नहीं, बस भगवान, बस હવે બીજું બધું પછી તું જ પહેલા, बस ऐसा विचार भी नहीं आ रहा है ना। ऐसा विचार आता है कि तो पार्ट टाइम अठवाડિયામાં 1 દિવસ 2 દિવસ 2 दिन 2 घंटा ठीक है, फुल टाइम नहीं करना चाहिए। मतलब ये जो चेतना है उसमें समय लगेगा। जो प्रभुपाद के समय में काफी लोग हैं वो फुल टाइम जुड़ गए थे, तो उनका आप देख सकते हैं पूरा चेतना में पूरा चेंज है, क्योंकि वो अच्छे से उसमें फुल टाइम प्रोग्राम में लगे हुए थे। लेकिन सबके लिए तो अनुकूल नहीं है, लेकिन घर पे रह के भी अच्छे से भक्ति कर सकते हैं आप।
ज्यादातर लोग गृहस्थ ही रहेंगे, 95 to 99% लोग गृहस्थ ही रहेंगे। तो आई प्रीफर टू प्रीच गृहस्थ, बिकॉज मैं गृहस्थ हूं। गृहस्थ जीवन में भगवान की भक्ति करने के लिए काफी सुविधा भी है, ऐसा नहीं है कि उसमें दुविधा है, सुविधा ही है अगर आप उसको कैसे लेते हैं। बाकी सुबह 3:30 बजे उठ के मंदिर जाके ब्रह्मचारी का जीवन एक दिन जी लो, इतना इजी नहीं है वो। आपको थोड़ा सा सैंक्शंस है, आपको जॉब भी करनी पड़ती है, लेकिन साथ में आपको थोड़ी छूट छाट भी है। तो लेकिन जितना समय मिले उतना आपको भक्ति में लगाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन कितना चलने वाला है वो पता। कृष्ण का अवतार है अभी कौन सा है? हाँ पता है, उनको सबको पता है, होशियार है सब। और कृष्ण आएंगे, उनके वेट करना है क्या? पकड़ लेना है, नाम को पकड़ लेना है, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे हरे। भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की।